तय की गई है ये कितना किस हद तक इसको हम माने कि ये मुमकिन है, क्योंकि 400 से आंकड़ा 50-52 तक तो आ गया है, लेकिन क्या खतरा है या 26 में ये वाइप हो जाएगा, वाइप आउट? देखिए, ऑपरेशन चाहे उड़ी हो या बालाकोट हो और उसके बाद सिंदूर हुआ, इंडिया की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हुई वो हर टाइम बढ़ती रही। और उसका एक ही मैसेज था जी कि जब भी कोई आतंकी कार्रवाई आप पाकिस्तान से हो जाएगी, जी उसका जवाब पहली के मुकाबले में ज्यादा शिद्दत से दिया जाएगा। और उस सिलसिले में जाहिर है कि अगला ऑपरेशन जो ऑपरेशन सिंदूर 2 जब भी होगा, वो पिछले ऑपरेशन सिंदूर 1 से बहुत ज्यादा शिद्दत से एग्जीक्यूट किया जाएगा। जी और शिद्दत का मतलब ये है कि उसका नुकसान जो पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा वो उनकी एंटिसिपेशन से या उनके जो असेसमेंट है वो बहुत ज्यादा होगा। जी लेकिन पाकिस्तान भी, उनके इंटेंशन जो है वो बड़े क्लियर हैं। वो अपनी आतंकी कार्रवाई से बाज नहीं आते हैं। जी वो अब अपनी बेस फैला रहे हैं। वो सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए यहाँ पे छोटे छोटे लड़कों को जी सोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जरिए आर्मी और डिफेंस के लोकेशंस की का पता कर रहे हैं। उनको तैयार कर रहे हैं, पैसे देके उनको ट्रांसफर पैसे किया जा रहा है। उनको जी तैयार किया जा रहा है कि वो अंदर से वो जो आतंकी कार्रवाइयों में इजाफा कर लें। जी तो उनकी तरफ से जो इरादे हैं वो जाहिर हैं। तो इन सब का नतीजा ये होगा, जब भी कार्रवाई होगी कोई ऐसी, जब भी पाकिस्तान से कोई टेररिस्ट अटैक होगा जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, हिंदुस्तान का जवाब बहुत शिद्दत से होगा। जी और पाकिस्तान हमेशा के लिए वो याद रखेगा। और ठीक है। इंडिया ने बड़ा क्लियर किया है कि जी एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। जी इसलिए लाजमी है कि हिंदुस्तान की तरफ से जो जवाब मिलेगा वो एक खतरनाक जवाब होगा। और इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर देखा जाए, जो ट्रंप साहब ने किया है वेनेजुला में, हम्म अगर वो ड्रग्स के नाम पे वहां पे अटैक कर सकता है, उनके प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर सकता है। जी और इंडिया को कोई रोक नहीं सकता है अब कि वो पाकिस्तानी टेररिज्म को काबू करने के लिए उनको कार्रवाई उतनी करे जो वो एंटिसिपेट भी नहीं कर सकते। जी उसमें अब अमेरिका, जो उन्होंने पिछली बार अपनी तरफ से एक क्लेम किया था कि हमने कोई इंटरमीडिएटरी या हमने मीडिएशन का काम किया, अब उनका रोल भी कोई बनता भी नहीं है उस टाइप का। जी ठीक है। कुलदीप साहब, मैं आपके पास फिर आता हूं एक सवाल के साथ। हमारे साथ नजीर कुरैशी है, जैसे मैंने पहले बताया, वो भी जुड़ चुके हैं। नजीर साहब, इस्तेमाल के साथ ये सवाल आपसे भी है। जाहिर सी बात है, अगर ऐसा हो जाता है जैसा हम सोच रहे हैं कि 2026 में टारगेट तय है, जैसी जानकारी आ रही है जराए से, और 2026 के बाद जो है गैर मुल्की दहशतगर्दों का नामो निशान खत्म हो जाएगा, तो जाहिर है काफी सुकून के लिए बात होगी, जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसमें आप इस खबर को कैसे देखते हैं, कितने इसमें इम्कानात इस बात के हैं? और जो अभी खोड़ा साहब ने कहा कि अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर की तरह से ही दूसरा भी एक्शन लिया जा सकता है। नजीर साहब, देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, ये एक ऐसी स्टेट है, अभी तो यूटी है, जो सबसे बदकिस्मत स्टेट है। यूटी है जहाँ एक तरफ से पाकिस्तान के साथ बॉर्डर मिलता है और दूसरी तरफ चाइना के साथ मिलता था। अब लद्दाख तो अलग हो गया। यहाँ कभी भी अमन नहीं रहा, चैन नहीं रहा। मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, आर्मी ने, यहाँ के जेके पुलिस ने, खुदा साहब को मालूम होगा, शहादतें दे दी। और मिलिटेंसी को कम करते करते आज हम इस हद तक पहुंचे हैं कि हम कह रहे हैं हमने उनके कानून को पे हमला किया जी और उनके दहशतगर्द जो वहां से ट्रांसफर होके यहाँ आते थे, ट्रांसपोर्ट होके यहाँ आते थे और यहाँ दहशतगर्दी फैलाते थे, उनको खत्म किया। जी और ऑपरेशन सिंदूर का मकसद जो गवर्नमेंट बता रही है, वो तो गवर्नमेंट जानती है कि उनका ये था कि जब भी ये ऐसा कोई टारगेट रियासत में या मुल्क में होगा, तो वो भरपूर उसका जवाब दिया जाएगा। और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर जारी रखा गया। जी लेकिन मैं हैरान हूँ कि मुझे ये बताइए, आपने ऑपरेशन सिंदूर जारी रखा और ऑपरेशन सिंदूर जारी रखने का यही था कि जब भी यहाँ को खुदा न खास्ता कोई टेररिज्म का वाक़ा हो जाएगा तो हम उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दे देंगे। इसके बाद दिल्ली में एक वाक़ा हुआ,
जी जिसमें आपने देखा कि बेगुनाह जाने हमारी जाया हुई। एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑपरेशन संदूर 2 हो जाएगा उसके बाद, जी और संदूर 2 से पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा और उनको ये बताया जाएगा कि आप दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। जी आप ये कह रहे हैं कि जो पठानिया साहब की बता रहे हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बता रही है, बीजेपी बता रही है कि आप हम टेररिज्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नहीं करना भी चाहिए हमको। जी और उसके जरिए जब उन्होंने यहाँ पर अपना अनंतनाग में बहिष्करण किया, उसके बाद ऑपरेशन संदूर के जरिए उनको जवाब दिया गया, उनके ठिकाने जो हैं वहाँ नष्ट किए गए। लेकिन मैं हैरान हुआ कि जब दिल्ली में ठीक है वाक़ा हुआ दहशतगर्द, ठीक है। तो ये आपके किस सवाल ने को, की? आपके सवाल का जवाब और लेने की कोशिश अगर- करते हैं, हमारे साथ खोड़ा साहब मौजूद भी हैं। नजीर साहब, मैं इनका जवाब लेने की कोशिश करता हूं, फिर शायद एक बात को और आगे लेने का मौका मिले। मुझे 2 सेकंड, जी नहीं मुझे 2 सेकंड दे दीजिए। अच्छा, बोलिए। तो उसके बाद फिर दिल्ली में या मुल्क में कोई ऐसा वाक़ा नहीं होना चाहिए था ऑपरेशन सिंदूर के बाद ठीक है। कि फिर से दहशतगर्दी होती, और ठीक है। फिर दहशतगर्दी पाकिस्तान ने की। दिल्ली में धमाका करके वहां बहुत सारे लोगों को मारा और बहुत सारी पकड़ दकड़ भी हुई रियासत के अंदर। उसके बावजूद ऑपरेशन सिंदूर 2 का हम आज तक वेट करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2 कब होगा, और उनको सबक सिखाया जाएगा कि भाई बार बार हिंदुस्तान में या रियासत के अंदर यहाँ के बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, और यहाँ के हमारी इकॉनमी तबाह हो गई इसी दहशतगर्दी की वजह से। तो ऑपरेशन 2 का हम इंतजार ठीक है, कर रहे हैं। मैं इसका जवाब लेता हूं, वक्त बहुत कम बच रहा है हमारे पास। कुलदीप साहब, 2 सवाल मेरे हैं। एक तो जो नजीर साहब ने सवाल उठाया वो, दूसरा मेरा सवाल ये है कि 2026 तक जम्मू कश्मीर से गैर मुल्की दहशतगर्दों का खात्मा हो जाना, तो गैर मुल्की दहशतगर्दों का खात्मा मान लीजिए जम्मू कश्मीर से हो भी गया, तो हाउ श्योर वी आर के उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं होगी? क्योंकि कई बार तो हमने ये देखा है कि सरहद पार से वो कर जाते हैं ऐसा कुछ। तो एक तो नजीर साहब का सवाल और मेरा ये सवाल। कुलदीप खोड़ा साहब, पहले सवाल का जवाब सीधा है। जो पहलगाम का वाक़ा हुआ दहशतगर्दी का, उसमें जी। पाकिस्तान का डायरेक्टिंग था, उसमें पाकिस्तान के दहशतगर्द भी थे ठीक है। डायरेक्टली इन्वॉल्व एग्जीक्यूट करने में। हालांकि लोकल्स का सपोर्ट था, लोकल्स ने उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। जी तो जहां तक लाल किले ब्लास्ट का ताल्लुक है, उसमें अभी तक डायरेक्टली जो खासतौर पे जो ओपन में आया, अभी तक जो इंफॉर्मेशन है मीडिया में भी अवेलेबल है, उसमें लोकली सारा कुछ अरेंज किया गया था, जिसमें डॉक्टर लोग जो थे, जो अपनी काबिलियत का इस्तेमाल, अपनी जहनी काबिलियत का इस्तेमाल करके नए नए तौर तरीके निकाले थे उन्होंने दहशतगर्दी फैलाने के लिए। अभी तक वो पहलगाम का वाक़ा और इस वाक़े में काफी डिफरेंस है। पाकिस्तान का जो हाथ था वो डायरेक्ट था पहलगाम में। इसका अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, देखा जाएगा। जब भी उसमें कोई ऐसी बात आएगी डायरेक्टली एस्टैब्लिश होगा, उसके बाद कुछ ऐसा किया जा सकता है। वो तो एक्सपेक्टेड है। ठीक है। तो जहां तक दूसरी बात का ताल्लुक है, मैं आपको आपका ध्यान दूसरा सवाल का जो है उसमें मुख्तसर जवाब में देना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इसका मतलब है कि जो दिल्ली के अंदर हुआ, लाल किले में हुआ, उसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। वो लोकल लेवल पे हम कर रहे हैं, अभी तक लोकल पकड़े, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन चालू है। जब भी कोई बात होगी तो वहां से आती है सामने ना, आ जाएगी। वहां के लोग कर रहे हैं ना, चाहे वो बम्बई में हो, कलकत्ता में हो, श्रीनगर में हो, दिल्ली में हो। अब पाकिस्तान तो इसके पीछे है, और ये वादा तौर आपको खोड़ा साहब मानना चाहिए कि पाकिस्तान इसके पीछे है। नजीर साहब, आप जो बात कह रहे हैं, खोड़ा साहब भी वही बात कह रहे हैं। उनका सिर्फ ये कहना है कि लेट इट बी एस्टैब्लिश्ड। खोड़ा साहब, नो, जहां तक दूसरा सवाल है, उसमें एक मैं मुख्तसरन तौर पर ये कहना चाहता हूँ, जब 1990 में टेररिज्म स्टार्ट हुआ, जी वो लोकल जेकेएल अपने स्टार्ट किया और हिजबुल मुजाहिदीन बाद में जुड़ गई उसके साथ, जी। जो ज्यादातर लोकल टेररिस्ट पे डिपेंडेंट थी, लोकल मिलिटेंट्स उसमें शामिल थे। जी। लेकिन 2 साल के अंदर अंदर ही ये मूवमेंट जो थी उनकी, हिजबुल मुजाहिदीन की और जेकेएल की, वो खत्म होने को आई। जी। और इसलिए पाकिस्तान ने जब ये देखा कि खत्म हो रही है, कि उन्होंने अपने लश्कर-ए-तोयबा और बाकी तंजीमें, जिसमें हरकतुल मुजाहिदीन और जमातुल मुजाहिदीन, सब जमातें भेजना शुरू कर दिया, ताकि यहाँ टेररिस्ट को जारी रखा जाए। यहाँ पे अगर बाहर का टेररिस्ट, पाकिस्तानी टेररिस्ट नेस्तनाबूद होगा, खत्म होगा, जिसकी उम्मीद काफी है और काफी हद तक कम हो गए हैं, उसके बाद
लोकल लोकल लोगों के जरिए टेररिज्म को जारी रखना बहुत मुश्किल है। लोकल जो बिल्कुल, मैं यही नहीं वो कहता हूं, एड नोट है जी। आम लोग इसमें मुलविस हैं, बिल्कुल, जो भी उनका लोकल सपोर्ट है। बिल्कुल। तो इंदर जी, मैं आपके पास इस सवाल को लेकर आता हूं। मेरा सवाल यही था बेसिकली कि अगर जो गैर मुल्की दहशतगर्दों की मौजूदगी कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी तो उसका सीधा असर किस तरह से पड़ेगा लोकल टेररिस्ट पर, वो कैसे उनके लिए मुश्किल हो जाएगा पनपना, और फिर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक रहेगा। वक्त थोड़ा कम है जी। देखिए, लोकल टेररिस्ट का तो कोई वो देखिए विशाल, जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेप्स लिए हैं, लोकल रेडिकलाइजेशन बहुत कम हुई है जी। एक टाइम ऐसा होता था जब आए दिन ऐसी खबरें आती थी कि लोकल यूथ जो है वो टेरर रैंक्स को ज्वाइन कर रहा है, लेकिन पिछले कई सालों से वो नंबर जो है ड्रास्टिकली कम हुआ है। अभी जो यहां पर रेसिडुअल आतंकवादी हैं वो ज्यादातर फॉरेनर्स हैं, पाकिस्तानी हैं, जिन्हें पाकिस्तान ट्रेन करके यहां भेज रहा है। तो देखिए, जब ये जो फॉरेन आतंकवादी हैं जो यहां पर सबसे ज्यादा कत्लो-गारत करते हैं, और कत्लो-गारत सिर्फ बाहर के लोगों का नहीं, कश्मीरियों को भी मारते हैं, और कश्मीरी ये बात समझ चुका है जो पाकिस्तान से आतंकवादी आता है वो कश्मीरियों को भी मारता है। रेप्स में वो लोग इन्वॉल्व हैं, वो लोग जो टूरिस्ट को मारा था उसमें इन्वॉल्व हैं, कश्मीरियों की रोजी रोटी को छीनने वाले वो पाकिस्तानी हैं। तो अब अगर वो पाकिस्तानी मारे जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर स्पेशली कश्मीरियों के लिए, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं साई ऑफ रिलीफ होगा, वो आतंकवादी जब मारे जाएंगे। और नेचुरली जो लोकल रेडिकलाइजेशन हो रही है थोड़ी बहुत, अभी बहुत कम हो चुकी है, लेकिन जो थोड़ी बहुत हो रही है उस पे भी एक फुल स्टॉप जो है वो लग जाएगा जी। ठीक है, मैं थोड़ा सा नजीर साहब का भी सवाल है, मुझे लगता है कि शायद पठानिया साहब का भी सवाल होगा कि ये सबके मन में ये बात थी जो नजीर साहब ने सवाल उठाया है कि क्या जो आपने बताया कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्या ये एस्टैब्लिश हो जाएगा अगर, तो फिर क्या जैसा आपने बताया कि एक्सपेक्टेड कि फिर से कोई ऑपरेशन सिंदूर हो? देखिए, हिंदुस्तान की तरफ से बड़ा क्लियर है कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर जी। तो एप्रोप्रिएट रिस्पांस तो हो ही जाएगा। ठीक है, डिक्लेयर्ड पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी। ओके, अब मेरे पास अब वक्त नहीं बचा, मैं बहुत माजरत चाहता हूं, इस पर मजीद बात अब हम नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि एक एंड नोट के साथ ये अच्छा है कि 2026 टारगेट है कि जो भी गैर मुल्की दहशतगर्द हैं उनका खात्मा हो जाएगा, और आंकड़े ये बता रहे हैं, ये सजेस्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर गैर मुल्की जो दहशतगर्द है उनकी मौजूदगी खत्म हो जाती है या ना के बराबर हो जाती है, तो जो लोकल यूथ जो गुमराह हो जाते हैं उसमें सीधी कमी आ जाएगी, काफी उसका ग्राफ कर जाएगा। उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहां पर कुछ अमन शांति हो। वैसे पड़ोसी मुल्क हमारा जो है उसके नेचर से हम सब वाकिफ है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का।